2025 अंतिम सोमवार का महत्व। दिव्य ज्ञान बाय अनीशा के अनुसार साल 2025 का सावन माह अपने अंतिम सोमवार 4 अगस्त को विशेष धार्मिक महत्व रखता है। आपको दिए गए टेक्स्ट का सारांश दे सकती हूँ। सावन 2025 का अंतिम सोमवार 4 अगस्त। यह लेख 4 अगस्त 2025 को पड़ने वाले सावन के अंतिम सोमवार के धार्मिक महत्व के बारे में है। पंचांग के अनुसार इस दिन कई शुभ और दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्म योग और इंद्र योग प्रमुख है। साथ ही चंद्रमा अनुराधा और चित्रा नक्षत्र में रहेगा, जिससे यह दिन पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शुभ योगों का महत्व। सर्वार्थ सिद्धि योग। यह योग सभी शुभ कार्यों को सफल बनाता है। इस दिन की गई पूजा और अनुष्ठान निश्चित रूप से सफल होते हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं। दिए गए टेक्स्ट का सारांश नीचे दिया गया है। ब्रह्म योग और इंद्र योग का महत्व। ब्रह्म योग, यह योग ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में पूजा करने से मानसिक शांति, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इंद्र योग, यह योग समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए उत्तम माना गया है। इस योग में की गई पूजा से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती और खुशहाली आती है। यहाँ सावन के अंतिम सोमवार की पूजा विधि का सारांश दिया गया है। पूजा विधि। सावन के अंतिम सोमवार को पूजा करने के लिए एक सरल और प्रभावी विधि बताई गई है। 1. सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। 2. शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी मनोकामना पूरी करने का संकल्प लें। 3. गंगा जल, शुद्ध जल या गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। 4. भगवान शिव को प्रिय चीजें जैसे बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत, चावल, फूल और फल अर्पित करें। यह विधि भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। आपने पूजा विधि का जो हिस्सा दिया है, उसका सारांश यहाँ दिया गया है। पूजा का अगला चरण और मंत्र जाप। पूजा के दौरान आपको ऐं नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जो बीमारियों से छुटकारा और लंबी उम्र के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आरती और भोग। मंत्र जाप के बाद भगवान शिव की आरती करें। आरती के बाद खीर, हलवा या मिश्री जैसे मीठे पकवानों का भोग लगाएं। पूजा के बाद प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें और दूसरों में भी बांटें। दान पुण्य का महत्व। इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत फलदायी माना गया है। आप गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं। विशेष उपाय। ये खंड विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ उपाय बताता है। इनमें से पहला उपाय पुत्र प्राप्ति के लिए है। पुत्र प्राप्ति के लिए संतानहीन दंपति इस दिन शिवलिंग पर दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें और ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करें। यहाँ पर दिए गए विशेष उपायों का सारांश दिया गया है। धन समृद्धि के लिए उपाय। अगर आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो सावन के अंतिम सोमवार को शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें और ओम श्री ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। विवाह में बाधा दूर करने के लिए उपाय। जिन युवक युवतियों के विवाह में देरी हो रही है, उन्हें इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक के साथ हल्दी अर्पित करनी चाहिए और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर दिए गए टेक्स्ट का सारांश दिया गया है। रोग मुक्ति के लिए उपाय। जो लोग अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उन्हें शिवलिंग पर शुद्ध जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। सावन के अंतिम सोमवार का निष्कर्ष। सावन के अंतिम सोमवार पर बन रहे विशेष योगों में पूजा पाठ करने से न केवल धार्मिक लाभ मिलते हैं, बल्कि ये व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सुख और शांति लाने में भी बहुत प्रभावी होता है। इस दिन की गई पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। शिव नाम लीजिए और चमत्कार को महसूस कीजिए। हर हर महादेव। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी शिव कृपा मिले। हर हर महादेव। बाबू कहाँ है?